हाँ जी, चले गंगोत्री धाम। चाय ब्लॉग के शुरू में, स्टार्टिंग में ही चाय की शुरुआत करते हैं ना ब्लॉग। पास चाय तो चलो यार, इस ब्लॉग की शुरुआत हम करते हैं चाय से। और हम जा रहे हैं गंगोत्री। आपने पिछले ब्लॉग में देखा था कि हम हर्षिल वैली तक आए थे। गंगोत्री आप 2-3 तरीके से जा सकते हो। हम डायरेक्ट यमुनोत्री से आ रहे हैं, आप टिहरी वाली साइड से भी आ सकते हो। और क्या सुंदर रास्ता था यार, पिछले वाले व्लॉग में आप देखना पूरा रास्ता, बहुत ही सीनिक और बहुत ही प्यारा रास्ता है। अभी एक चाय पी के हम निकलेंगे अपने आगे के सफ़र के लिए। वो अपनी बाइक खड़ी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका एक तड़कते भड़कते वीडियो में। अभी हम करने वाले हैं गंगा मैया के दर्शन, गंगोत्री धाम के दर्शन। क्या हो गया बेबी? किसको भौंक रहे हो? उसको? उनको? कालू डोगी, कालू महाराज बिस्किट खाएगा? आजा आजा, चल बिस्किट खाएंगे, बिस्किट। आए गाय को देख के भौंक रहा है। कौन आगे तो उस पहाड़ी? गाय नहीं है, वो है घोड़े घोड़े। तो चाय वाय पी लिए हमने, अभी निकलते हैं गंगोत्री की तरफ। रेन लाइनर पहन के ही चलेंगे। हालांकि बारिश का अभी कोई ऐसा है नहीं, पर कुछ भरोसा भी नहीं है यार बारिश का। और ठंड से तो बचाएगा ही, गंगोत्री में थोड़ी तो ठंड मिलेगी। ये व्यू देख रहे हो आप, कितने घने घने पेड़ है, एकदम जंगल जैसा लग रहा है। और वहाँ पे ना कोई रिवर की स्ट्रीम आ रही है, इतने सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्त। बहुत लोग स्कूटी से भी आ रखे हैं, देख रहे हो। अच्छा लगता है यार स्कूटीज़ देख के ना। मैंने भी अपनी राइड की शुरुआत स्कूटी से ही करी थी। अच्छा, ये वाली स्ट्रीम आ रही है। ये पानी बहुत गंदा है, बहुत मडमैला। और जो नीचे अभी फ़िलहाल रिवर बह रही है ना, वो बहुत क्लीन वाटर है। तो इधर उधर से ये जो स्ट्रीम्स आगे मिलती हैं, वो सब पानी मिलके गंदी हो जाती है। ये देखो पेड़ देखो एक बार। ये मोरपंख है क्या? लग तो रहे हैं। लाल बत्ती की गाड़ी आती हुई आगे से। यूपी 53 न्यायाधीश। तो फंडा ये है कि अगर थोड़ी बहुत ठंड हो ना और जैकेट जूकेट पहनने का मन ना करे और बारिश का मौसम भी ऐसा लग रहा है कि होगी, तो रेन लाइनर पहन लो, बारिश से भी बच जाएंगे और ठंड तो लगेगी ही नहीं। भाई ये व्यू देखो यार, वाह। आओ यार, आप गंगोत्री घूमने आओ। इस बार श्रद्धालु कम आ रहे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। लोकल्स दोनों तरफ के यही बोल रहे हैं कि इस बार लोग कम आ रहे हैं। आप इंजॉय करोगे। आते आते थोड़ा टाइम निकाल के आना, तो हर्षिल वैली भी घूम के जाना। देख रहे हो, ड्रीमी रोड होती है ना, वैसी वाली रोड है एकदम। इस पे वो रणवीर कपूर का वो वाला गाना लगा दो, तू है कि नहीं। वो बाइक राइड करते टाइम ही होता है ना ये वाला गाना। बस एक ही कंसर्न है, अगर आप बाइक से आओगे ना तो यार बस वालों से थोड़ा बच के चलना। जो बड़ी बस है ना, ये टूरिस्ट टेम्पो ट्रैवलर वाले तो फिर भी थोड़ा रास्ता दे देते हैं, बस वाले नहीं देखते यार। उनके साइड में चाहे इतनी जगह पड़ी है, लेकिन वो फिर भी आपको ऐसे चिपका के निकाल के लेके जाएंगे, और भले ही आप वैली के इस वाले कोने पे हो। तो ऐसा सीन है। और फाइनली यमुनोत्री धाम के बाद हम गंगोत्री धाम की तरफ बढ़ते हुए, दूसरा धाम भी अब कंप्लीट अपना हो जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। आगे पक्का कोई बस आ रही है। नहीं आ रही है, ऐਵੇਂ ही रुकी है ये गाड़ी। ये ब्रिज देखो भाई आप, व्यूज़ देखो, व्यूज़ के मज़े लो, व्यूज़ के। बाइकर अच्छा लगता है यार बाइकर्स को देख के। भाईचारे वाली फीलिंग आती है। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। मोनी बाबा आश्रम गंगोत्री। ये देखो बाबा जी पैदल आ रहे हैं गंगोत्री से। एक और बाबा जी। गंगोत्री धाम मात्र 10 किलोमीटर। देखो ट्रैवलर वाले अच्छे हैं, साइड देते हैं अच्छी खासी। ये पत्थर पे टिका है ये पेड़ भाई साहब, लुक एट दिस। ये बहुत खतरनाक लग रहा है, डर लग रहा है इसको देख के। वाह। गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में आपका स्वागत है।
थिंग्स। ये ऊपर जाके एक नेशनल पार्क है और ना यहाँ आसपास एक लंका नाम की जगह भी है, तो गंगा मैया की लंका है। ये सारे रेस्ट हाउस हैं गंगोत्री के लिए और इस घाटी का नाम है भैरव घाटी। सारे मंदिरों से पहले ना एक भैरव बाबा का मंदिर होता ही होता है। यमुनोत्री में भी था, इधर भी है, वैष्णो देवी में भी है। मतलब वैष्णो देवी में तो ऊपर चढ़ के हैं, मंदिर से भी ऊपर। मुझे लगा था गंगोत्री तक रास्ता ना और ऐसा नैरो सा होता जाएगा, पर रोड देख रहे हो आप, डबल लेन हो चुकी है बिल्कुल। और यार आप गंगोत्री साइड आओ ना, यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप जाके घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। हम बस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम 4 धाम का प्लान करके आए थे, तो हम उसी पर्पज़ से आए हैं। देख रहे हो हमारे आने से पहले यहाँ बारिश हो चुकी, पूरी रोड गीली है। सब लोग ना अपने घर से खाने पीने का सामान और इवन खाना पकाने का सामान लेके चलते हैं जो बसेस में आते हैं, और मस्त बैठ के रोड किनारे खाना बना के खाना खाते हैं ग्रुप में। बड़ा बढ़िया है, वो भी मज़ा आता है ये सब करने में भी। देखो 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 इनके काम देखो। आगे पार्किंग नहीं होगी आई गेस, इसलिए सारे ये ट्रैवलर्स और सब पार्किंग भरी होगी, इसलिए सब यहीं लगा रहे हैं। ये पार्किंग की भीड़ लगी है सारी, पेड़ पार्किंग है ना इधर, तो यमुनोत्री से ज़्यादा भीड़ गंगोत्री में है। शायद इसीलिए कि इसके लिए ट्रैक नहीं करना पड़ता, कोई और रीज़न भी हो सकता है, आई डोंट नो। पूरी दुकानें उगाने लगी है मस्त। GT 650 खड़ी है हरे रंग की। आगे नहीं जा सकते, चलो इधर ही लगाते हैं। चलो जी यहीं हम पार्किंग में लगा देते हैं। हट जाओ खच्चर भाई। सो सॉरी ब्रदर, खा लो आराम से। उसके बाद हमने अपना सामान रखा एक भैया की दुकान पे और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो उसका ध्यान रखें, और फिर हम बढ़ते हैं मंदिर की तरफ दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाया और मंदिर तक पूरा एक कॉरिडोर जैसा बना हुआ था जिसमें बहुत सारी दुकानें थी। यहाँ पे आपको स्टेज भी मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, शॉप्स भी मिल जाएगी, और ये काफ़ी साफ़ सुथरा था और बहुत सुकून भरी एक वाइब आ रही थी दिल को। तो धाम से वापस आते टाइम हम एक अच्छा सा रीरूट करके आए हैं, मार्केट से होते हुए नहीं आए। बहुत सीनिक था यार। पीछे वैली में क्या मस्त नदी की बहने की आवाज़ आ रही है। तो यार फाइनली हमारे गंगोत्री धाम के भी दर्शन हो गए। इतना अनरियल लग रहा है ना, मतलब कभी सोचा नहीं था। हालांकि सोचा था कि 4 धाम करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा। यमुनोत्री के दर्शन हो गए, गंगोत्री के दर्शन हो गए, तो एक ये अलग फीलिंग है, ये एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग नहीं है। और दर्शन भी हुए कि इतने अच्छे हुए। एक बार हम दर्शन कर चुके थे, उसके बाद जो शॉप नंबर 1 है, वो जो अंकल थे और जो उनके बेटे थे वो हमारी वीडियोस देखते थे, तो अंकल आ गए और अंकल ने बोला कि मैं यहाँ का पुजारी भी हूँ, तो अंकल दोबारा हमको लेके गए अच्छे से दर्शन कराने। हालांकि पहले भी हमारे दर्शन हो गए थे, बट हम अंकल के साथ चले गए क्योंकि अंकल ने हमें बहुत बोला, और तब वाले दर्शन और भी ज़्यादा अच्छे हुए। तो बोलते हैं ना कि यार किस्मत में जो लिखा होता है वो मिलता ही है, किस्मत का कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत सुकून मिला वहाँ जाके ना, और अभी मैं यहाँ बैठ के भी बहुत सुकून मिल रहा है। तो जो गंगोत्री धाम है वो अराउंड 3140 मीटर्स की ऑल्टीट्यूड पे है, एंड एक्चुअल रिवर वहाँ से नहीं निकलती है, वो निकलती है एक ऊपर जाके ना गोमुख ग्लेशियर है, वो अराउंड 4200 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे है। वहाँ से भागीरथी निकलती है, यहाँ से इस रिवर को भागीरथी बोलते हैं। और जब देवप्रयाग में जाके भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं, संगम होता है, तब उस रिवर को गंगा रिवर बोलते हैं। फिर वहाँ से वापस आते टाइम हम मार्केट से ना होके एक ऑफबीट लोकेशन से आए, मतलब एक बाईपास था काइंड ऑफ, वहाँ पे हमने सूर्य कुंड देखा, और उसका जो व्यू था ना, मतलब बहुत ही लाजवाब था। ड्रिजलिंग हो रही थी ना वहाँ पे बूंदों की, ऐसा लग रहा था कि धुआं आ रहा है, गर्म पानी है, लेकिन वो ठंडा पानी था, बट वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पे पांडव गुफा भी है जिसमें हम नहीं जा पाए ड्यू टू टाइम वाला इशू,
लेकिन बहुत अच्छा लगा यार। हमने अंकल से बोला है कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे। मतलब उत्तरकाशी के बाद ये जितनी भी पूरी वैली है ना गंगोत्री तक, बहुत सुंदर है और बहुत सारे गांव हैं यहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग जगह हैं। तो हमने सोचा है कि हम एक राइड यहाँ की प्लान करेंगे जहाँ पे हम ऐसी ऑफ बीट लोकेशंस पे जाएंगे। तब हम गोमुख भी जाएंगे और गोमुख से ऊपर भी कोई एक ट्रैक जाता है, मतलब पहाड़ है बिल्कुल, चोटी जो होती है वहाँ तक जाएंगे। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला यार दिल को। ये रिवर ना मतलब इतना तेज़ फ्लो है इस रिवर का, बहुत भयंकर सी लगती है, डर भी लगता है, देखने में अच्छा भी लगता है। एक वो होता है ना चीज़ जो आपको एक्साइट करती है, वो डरावनी भी होती है लेकिन वो दिल को सुकून भी देती है। तो वैसा कुछ फील आ रहा है भागीरथी नदी को देख के। तो बारिश का माहौल बन रहा है। भैया ने क्या, कौन सी पॉलीथीन बोलते हैं इसको, पता नहीं थी मुझे। ये टैंक बैग रैप करवा लिया है मैंने। अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, फुल रेन गियर्स पहन लिए हैं। हाँ, बहुत पड़ता है ये कैमरे आगे पीछे अभी, वो मेमोरी कार्ड डालना पड़ता है उसमें। मतलब वर्किंग है। हाँ, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, नाइस मीटिंग। थैंक यू इतना अच्छा घुमाने के लिए। थैंक यू भैया, आपको भी सो मच, बाय बाय। इनकी शॉप पे हमने अपना सामान रखा था, इन्होंने हमारे सामान की बहुत ज़्यादा टेक केयर करी। बहुत अच्छा लगा यार गंगोत्री धाम के दर्शन करके। यहाँ पे व्हील चेयर की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो हमने अपने रेन गियर्स पहन लिए हैं पूरे ऊपर से लेके नीचे तक। हालांकि आगे मुझे थोड़ी धूप दिख रही है बट बादल भी हैं बहुत भयंकर वाले, तो कुछ भरोसा नहीं है। और टैंक बैग तो मैंने अपना रैप करा ही लिया था। मतलब लोग इतने हेल्पफुल होते हैं ना। एक चीज़ है कि बोलते हैं ना कि बाहर अकेले जाना सेफ़ नहीं है और थोड़ा इशू रहता है, जो कि सच बात है, ठीक है। लेकिन अगर बुराई है तो अच्छाई भी तो होती है ना यार, वही वाली बात है। तो इतने हेल्पफुल होते हैं कुछ लोग कि मतलब दिल खुश हो जाता है यार उनसे मिलके। पहाड़ों में जो बादल ऐसे आ रखे हैं ना और बह रहे हैं, अनरियल लग रहा है बिल्कुल। बहुत सुंदर व्यू है। मैंने जब राइड शुरू करी थी ना फर्स्ट डे, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, गर्मी और भी तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब मैं इतना खुश हूँ कि व्यू देखो यार। अब तो जैसे बोलते हैं ना कि हाइकिंग और ट्रैकिंग आपको रिकनेक्ट करा देती है नेचर से, बाइकिंग का भी सेम है यार। इसीलिए हम निकल जाते हैं हर महीने घूमने। हालांकि ये हर महीना मेरा 2 महीने बाद आया है। जब आप थ्रोटल खींचते हो ना और ठंडी हवा आपके मुंह पे लगती है, ऐसा लगता है कि वो होता है ना कि खून साफ़ हो गया और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो गया, वैसी वाली फील आती है। ए टोगेश्वर साइड में हो जा। तो ये जो पेड़ है यार, ये मोरपंख नहीं है, ये है देवदार। और हीटेड ग्लव्स मैं घर से रख के लेके आई थी पर उनकी नीड ही नहीं पड़ी, इनसे ही काम चल रहा है और आई थिंक आगे पड़ेगी भी नहीं। तो इस राइड पे तो हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे, अब विंटर में ही टेस्ट होंगे वो सीधा। इमीडिएट वो मैंने लिए थे लद्दाख राइड के लिए बट वो हो नहीं पाई थी, तो अब वो बस रखे ही रहेंगे सर्दियों तक। भाई साहब ये पत्थर देखो कैसे छाते की तरह बाहर निकला हुआ है, पूरी गुफा सी बनी हुई है एकदम। ये वैली देखो फिर से रिवर कितनी नीचे चली गई है और जो पहाड़ है ना ऐसा खंबे जैसे लग रहे हैं कि पोल रखे हुए हैं पत्थर के इतने बड़े बड़े। भाई भेड़ों की क्रॉसिंग हो रही है गाइस। रुक गई, वाओ भेड़ चाल कैसे टूट गई बीच में, वो वाली समझदार निकली, ऊपर ही रुक गई, पहले ही फाटक खुल गया। वाओ 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 वाओ। एक बात है यार कि रोड का काम ना बहुत अच्छा हो रखा है। थोड़ी बहुत जगह से है रोड ख़राब लेकिन वो भी इतना ख़राब नहीं है। ये यहाँ का हेलीपैड देख रहे हो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उस पर। पार्किंग बन गई है, अब यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड नहीं होता, गाड़ियाँ पार्क होती है और क्रिकेट स्टेडियम बन चुका है। एक राफ्ट भी पड़ी हुई है नीचे। वो हेलीपैड से नीचे नीचे तक फिल्टर लगे हुए हैं। भाई बादल देखो ऊपर, ऐसा लग रहा है आग लग गई है, धुआं उठ रहा हो जैसे, बहुत सुंदर लग रहा है। उससे कहीं बेहतर नज़ारा है ये। धुएं में तो गंदी सी बदबू आती है पर अभी जो माहौल बना हुआ है ना, बस आप आओगे तभी फील कर पाओगे। स्क्रीन पे तो आप थोड़ा थोड़ा फील कर पा रहे होगे, 30% ऑफ इट। ओए एकदम से मौसम थोड़ा चेंज हुआ और
बादल पहले तो पहाड़ पे दिख रहे थे, अभी पूरा वैली में पहुंच गए हैं नीचे तक। ये देखो भाई साहब, ये तो अलग ही मौसम हो गया। ये देखो भाई, बादल बिल्कुल बगल में चल रहे हैं साथ साथ, लगता है नीचे तक छोड़ के ही आएंगे। तो यार हम एक रोड साइड पे रुके थे, बैठ ही गए हैं, बिल्कुल लेट ही गए हैं। यहाँ से व्यू देखो, लुक एट दिस, ये है लिटरली जन्नत। बादल देखो यार, पीछे से थोड़ा थोड़ा सूरज भी चमक रहा है। मैं तो सच में लेट ही गई हूँ पैर फैला के। मैंने एक्चुअली ट्राइपॉड लाना भूल गई, तो मैं हैंड हेल्ड टाइम लैप्स ले रही हूँ। होपफुली ज़्यादा शेक ना आया हो उसमें। अब तो और उधर से आ रहे हैं बादल, पहले यहीं से निकल रहे थे। वो देखो पीछे से वो दिख रहा है छोटा सा। यहाँ रुक के हमने एक टाइम लैप्स लिया था और व्यू देखो। और यहाँ मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, अच्छा मज़ा आया। चलो अब निकला जाए, अंधेरा होने वाला है। कुछ झरना आ रहा है ऊपर से। दोनों आंटियाँ यहाँ पत्थर वत्थर लगा रही हैं, काम कर रही हैं। इतना न मुझसे तो प्यार करो कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं। दोनों लाइनें सेम हो जाएंगी गाऊंगी तो लिरिक्स नहीं आते यार। वापस आते टाइम ये नज़ारे तो एक्सपेक्ट नहीं करे थे। ये व्यूज़ ना मेरे को एक और जगह की याद दिला रहे हैं जो कि इक्वली सुंदर है, वो है सूरल भटूरी। तो 3-4 दिन से बचते बचाते अभी एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है, ड्रिजलिंग शुरू हो गई है। हम हैं फुल प्रिपेयर्ड। तेज़ बारिश ने अभी भी हमें परेशान नहीं करा। और आगे एक बार और आप सुंदर सा व्यू देखो, बादलों का, पहाड़ों में, पेड़ों में। वाओ, गाड़ी वाले अच्छे हैं, साइड दे देते हैं। कुछ कुछ होते हैं जो टूरिस्ट ही होते हैं वो, लेकिन बिल्कुल मुँह पे से ओवरटेक मार के जाते हैं और बिल्कुल साइड नहीं देते हैं। बहुत गुस्सा आता है उस मोमेंट पे। बिल्कुल नीचे से ही बादल बह रहे हैं, धुआं लग रहा है, वो भाप लग रही है कि गर्म पानी और भाप उठ रही हो, बट नहीं। और बारिश भी बढ़ गई है थोड़ी थोड़ी, लेकिन हमने खुद को भी और अपने सारे सामान को भी कवर करा हुआ है अच्छे से। थोड़ी सी बारिश क्या पड़ने लगती है, नदी और उफान पे आ जाती है। ये छुटकू छुटकू झरने ना हर जगह है भाई, हर जगह। वो देखो उधर, अब हो गई है तेज़ बारिश शुरू, भाप जमने लग गई है हेलमेट पे और बाइक के वाइजर पे भी। कुछ दिख ही नहीं रहा है व्यू, पूरा बादलों ने घेर लिया है। सामने से भी आ रहे हैं अब तो बादल। जितना खूबसूरत है उतना ही भयंकर भी है ये। बारिश तेज़ हो गई है आज। फाइनली हमने बारिश का प्रकोप झेल लिया और हम हौले हौले 25-30 की स्पीड में चले जा रहे हैं। तो भाई गंगनानी क्रॉस कर लिया है हमने। कोई सब कैसे लाइन से खड़े हैं, बारिश के मज़े ले रहे हैं। गंगनानी में मिलता है गरम कुंड। मिलता क्या है वहाँ पे मिलता है बोल रही हूँ। हम 10 मिनट बाद मानेरी पहुँचने वाले हैं, 5 किलोमीटर रह गया है। और आप देख रहे हो यहाँ ज़रा सी भी बारिश नहीं हो रखी, सूखा हुआ है बिल्कुल। लाइटें नीचे करो। और हम ना वहीं रुकने वाले हैं जहाँ हम कल रुके थे, सौरा कॉटेजेस। वो जो बड़े सुंदर से टेंट थे ना, उनमें। जो वहाँ की ओनर हैं वो फरीदाबाद से हैं, उनसे हमने बोल दिया कि हम आ रहे हैं और वो बढ़िया खाना बना के हमारा वेट कर रहे हैं। तो आज मस्त डिनर खाने को मिलेगा रात में। दिन भर की थकान ना अच्छे खाने के साथ ही उतरेगी अब। लो जी, आ गए हैं हम अपने ज़िले में वापस। और हम पता है कहाँ रुकेंगे, अभी बताते हैं आपको। घर आ गया, घर घर आ गया, झुकेगी। तो हम अपने स्टे पे पहुंच गए थे और आते ही मस्त खाना खाया।
बहुत ही टेस्टी खाना था, एकदम घर वाली फील जैसा। और मेरे जस्ट सामने नदी की आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आ रही है, बहुत 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 प्रिटी स्टे है। और जो ये गंगोत्री वैली है वो है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पे, तो आईटीबीपी का काफ़ी अच्छा खासा बेस कैंप है इधर, इसलिए ड्रोन ज़्यादा जगह हम नहीं उड़ा पाए, बहुत कम जगह हम उड़ा पाए, जैसे हर्षिल वैली में नहीं उड़ा पाए। ठीक है, तो जितना भी हम दिखा पाए आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय। और बहुत बारिश वाले कीड़े आ गए हैं, पूरा उड़े जा रहे हैं जब से इधर उधर ना, तो चलो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।